अगले दिन उस बच्चे को फिर से स्कूल में नहीं पाया गया। स्मिता जब स्कूल से बाहर जाने लगी तभी विनय, जिसे वह अपना बेटा समझ रही थी, का पिता राजेश गेट पर मिल गया। उसने कहा कि वे दोनों फिर से कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं और विनय अभी घर पर उसका इंतजार कर रहा है। स्मिता को शक तो हुआ, लेकिन बेटे की चिंता में वो कार में बैठ गई। कुछ देर बाद स्मिता को समझ आ गया कि रास्ता कुछ अजीब है, ये किसी सुनसान जगह की ओर जा रहे हैं। तभी उसने अपना मोबाइल निकाला और अपने भाई नितिन को कॉल किया, लेकिन सिग्नल बहुत कमजोर था, इसलिए नितिन को कुछ भी समझ नहीं आया। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ नेटवर्क नहीं है, और बोला कि विनय अंदर है, घर में उसका इंतजार कर रहा है। स्मिता जैसे ही अंदर गई, वहां विनय कहीं नहीं था। अब राजेश का चेहरा बदल चुका था। उसने सख्ती से कहा, मुझे पता है तुम विनय को अपना मरा हुआ बेटा मानती हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। स्मिता डर गई और जैसे ही राजेश पलटा, उसने एक लकड़ी से उसे मारा, चाबी छीनी और वहां से भाग निकली। अब स्मिता ने विनय को उठाया और उसे लेकर देश छोड़ने की कोशिश की, लेकिन एयरपोर्ट पर बच्चे के आईडी कार्ड को फर्जी बताया गया और स्मिता को हिरासत में ले लिया गया। अब यह मामला किडनैपिंग और फर्जी दस्तावेज के तहत दर्ज हो गया। स्मिता के भाई नितिन, जो एक वकील थे, को जब ये सब पता चला तो उन्होंने पूरे परिवार को इकट्ठा किया। तभी स्मिता की मां ने सबके सामने एक चौंकाने वाला सच बोला, ये लड़का वही है, स्मिता का बेटा। लेकिन परिवार में किसी को यकीन नहीं हुआ, खासकर स्मिता के एक्स पति अजय को। उसी दिन पुलिस ने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट निकाली, जिसमें साफ लिखा था, विनय स्मिता का ही बेटा है। अब राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया और स्मिता को छोड़ दिया गया। स्मिता बहुत खुश थी, लेकिन नितिन का चेहरा गंभीर था, मानो उसे कुछ और पता हो। शाम को परिवार ने विनय की वापसी पर एक छोटी सी पार्टी रखी, लेकिन माहौल अजीब था। कोई भी असल में खुश नहीं लग रहा था। अजय भी दूर दूर सा था। डिनर में जब विनय ने समुद्री खाना सी फूड उठाया तो स्मिता ने तुरंत मना किया, क्योंकि उसके बेटे को सी फूड से एलर्जी थी। लेकिन विनय बोला, मैं तो हमेशा खाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये सुनकर अजय को फिर शक हुआ, क्या ये वाकई हमारा बेटा है? अजय और उसकी बहन नीरा अब फिर से डीएनए टेस्ट करवाना चाहते थे, लेकिन नितिन ने उन्हें रोका और कहा, पुलिस ने तो रिपोर्ट क्लियर कर दी है, दोबारा क्यों? लेकिन दोनों माने नहीं और तब नितिन ने खुलासा किया, मैंने ये रिपोर्ट खुद बदली थी ताकि स्मिता को दुख न हो। अजय और नीरा भौचक्के रह गए। अब स्मिता को दोबारा एक नई रिपोर्ट मिली। इस बार लिखा था कि विनय उसका बेटा नहीं है। स्मिता को कुछ गड़बड़ लगने लगी, इसलिए वो नितिन के साथ जेल में बंद राजेश से मिलने गई। इस बार राजेश ने सब सच्चाई खोल दी। उसकी पत्नी ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली थी और उसका बेटा ये सब अपनी आंखों से देख चुका था। ताकि बेटे पर इसका असर न हो, उसने बेटे की यादें मिटा दी। 4 साल की उम्र से पहले की सारी तस्वीरें, बातें सब खत्म कर दी। अब स्मिता को विश्वास हो गया कि ये बच्चा उसका ही बेटा है, लेकिन उसके भाई नितिन ने चुपके से विनय को ले जाकर वहीं झील दिखाई जहां स्मिता का बेटा कभी गायब हुआ था। उसने विनय को कहा, तुम स्मिता के बेटे नहीं हो, पुलिस की रिपोर्ट झूठी है, मैंने ये सब इसलिए किया ताकि स्मिता बच सके। और फिर नितिन उस बच्चे को लेकर नाव में झील के बीच ले गया।